आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पाकिस्तान पर हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगता रहता है। इस पर टेरर फंडिंग और आतंकवाद के खिलाफ गंभीरता से कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगता है। यहाँ तक कि वो आतंकियों को हथियार भी मुहैया करवाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ ग्रे और ब्लैक लिस्ट का जिक्र हो गया, तो आखिर क्या है ये लिस्ट और कौन सी संस्था है जो इस लिस्ट को बनाती है, और इस लिस्ट में शामिल होने पर क्या नुकसान होता है? तो चलिए फिर इसे ही आज के ज्ञान ध्यान में समझते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान। एक संस्था है FATF नाम की, जो पाकिस्तान समेत हर उस देश को हड़काती रहती है जो टेरर फंडिंग करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में वजूद में आई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। ये संस्था क्या करती है? दुनिया भर में उन देशों पर नजर रखती है जो टेरर फंडिंग करते हैं, यानी आतंकी संगठनों को चुपके से आर्थिक मदद करते हैं। साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है, यानी FATF वॉचडॉग की तरह है। ये मुख्य रूप से 2 तरह के क्राइम पर खास नजर रखते हैं, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि अवैध तरह से पैसे बनाना और निकालना। FATF में कुल 39 सदस्य है। इनमें से 37 तो देश हैं और 2 हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत भी इसका सदस्य है। भारत के अलावा US, UK, कनाडा, चाइना, अर्जेंटीना और भी। इसमें कई ऑब्जर्वर भी होते हैं, जैसे इंडोनेशिया। जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करते हैं उसके लिए कुछ संगठन भी शामिल है, जैसे वर्ल्ड बैंक। जो देश आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें पालते हैं या फंड करते हैं, उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर आरोप होता है कि उनकी जमीन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सुरक्षित ठिकाने बन रहे हैं। हालांकि ये ब्लैक लिस्ट जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल करना मतलब एक तरह से चेतावनी जारी करना होता है कि अगर अब आपने ये सब नहीं रोका तो आपको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने पर यह दिक्कतें हो जाती हैं कि उस देश को फिर IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ थोड़ी बहुत मदद फिर भी मिल जाती है कुछ केसेस में। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड को भी चोट पहुंचती है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को एक्शन प्लान दिए जाते हैं जिस पर उन्हें अमल करना होता है। उन देशों को 1 साल का वक्त दिया जाता है। अगर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वो देश सहयोग नहीं करते हैं, तब उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज भी कहा जाता है। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि वो देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में उस देश को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से 1 रुपया भी नहीं मिल पाता है और बाकी देश भी उन्हें संदेह की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से व्यापार को भी नुकसान पहुंचता है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से और कितने देश ग्रे और ब्लैक लिस्ट में शामिल है। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। साल 2019 से अब तक FATF ने नॉर्थ कोरिया और ईरान को टेरर फंडिंग के मामले में ब्लैक लिस्ट कर रखा है। कुल 12 देश ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत कंबोडिया, घाना, पनामा, सीरिया, ट्यूनीशिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। अब एक नज़र इसके इतिहास पर डालते हैं। 1989 में पेरिस में G7 समिट में FATF का गठन किया गया था ताकि बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर पॉलिसी बनाई जाए और फिर एक्शन लिया जाए।
लेकिन जब 2001 में अमेरिका में 9/11 में जो आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद से FATF को एक्सपैंड कर दिया गया। इसे आतंकी संगठन को आर्थिक सहायता देने वाले देशों की जांच में भी लगा दिया गया। FATF का एक प्रेसिडेंट होता है जो 2 साल तक काम करता है। फिलहाल जर्मनी देश के डॉक्टर मार्कस इसके प्रेसिडेंट है और मेक्सिको की एलिसा वाइस प्रेसिडेंट है। भारत को अब तक FATF को लीड करने का मौका नहीं मिला है। साल 2006 में भारत FATF का ऑब्जर्वर था, लेकिन 2010 में भारत FATF के 34वें मेंबर के रूप में जुड़ गया। अब अगर FATF के पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन की बात करें तो पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है और उसे कुल 27 एक्शन प्लान पर अमल करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने केवल 21 एक्शन प्लान्स पर ही अमल किया है। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को कुल 12 वोट की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले 2012 से 2015 तक भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल था। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। हम सभी का मेल पढ़ते हैं। और ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे सुबह का पॉडकास्ट आज का दिन को सुनना ना भूलें और शाम का एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर को भी जरूर सुनें। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।